नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में अटलांटिक महासागर में आए एक खतरनाक तूफान हरिकेन मेलिसा के बारे में जानेंगे। हरिकेन मेलिसा अटलांटिक महासागर के कैरिबियन देशों के क्षेत्रों में आया है। कैरिबियन देश ये सब जो सारे देश हैं ये कैरिबियन देश हैं। इसमें क्यूबा आता है, जमैका आता है, हैती आता है और छोटे देश आते हैं। इस तूफ़ान की गति लगभग 285 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कितना थी? 285 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस तूफ़ान ने सबसे ज़्यादा तबाही जमैका में मचाई है। जमैका में लगभग 60% बिजली के कनेक्शन कट हो गए हैं इस तूफ़ान के कारण। इस तूफ़ान की गति इतनी थी कि ये एक कंक्रीट की दीवार भी तोड़ सकती थी। इस तूफ़ान की उत्पत्ति जो है पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों से हुई है। लगभग अक्टूबर के शुरू में ही इस तूफ़ान की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन ये धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब जाके कैरिबियन देशों के आसपास पहुंचा है और ये तूफ़ान आगे बढ़ते हुए इस दिशा में अमेरिका के उत्तरी तट से आगे बढ़ जाएगी। इस श्रेणी में, हरिकेन श्रेणी में अब तक आया ये सबसे शक्तिशाली तूफ़ान है। जैसे हिंद महासागर में आए तूफ़ानों को साइक्लोन कहा जाता है, चीन और जापान के पास आए तूफ़ानों को टाइफून कहा जाता है, उसी प्रकार कैरिबियन देशों के पास या अटलांटिक महासागर के पास आए तूफ़ानों को हरिकेन कहा जाता है। कैरिबियन देश जो हैं ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में और उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित हैं, दोनों के बीच में स्थित हैं। कैरिबियन देशों ये जो देश हैं इसके पश्चिम में गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं। कैरिबियन देशों में जो आया एक तूफ़ान है, ये देख सकते हैं आप। ये ऊपर जो बादलों जैसा आपको दिख रहा है, ये सब तूफ़ान है। ये दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना होता नहीं। हवा बहुत तेज़ गति से बहती है। देखिए, ये जमैका देश है। जमैका देश के ऊपर इस तूफ़ान का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए जमैका में इसने ज़्यादा तबाही मचाई है। आप ये चक्रवात के बीच में जो ये छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं, इसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवात की आँख कहा जाता है। आगे इस चीज़ को देखते हैं। ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, चक्रवात के बीच वाला क्षेत्र, इसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। इसमें बहुत शांति रहती है, लेकिन इसके बगल में जो हवाएं होती हैं बहुत तीव्र गति से चलती हैं। अमेरिका के एक पत्रकारों की टीम ने एक अब तक के इतिहास में दुनिया में पहली बार चक्रवात के अंदर घुसकर चक्रवात के किनारे किनारे का चित्र लिया है। अब तक कभी किसी देश ने ऐसा नहीं किया था। चक्रवात हरिकेन मेलिसा चक्रवात के बीच में प्लेन के द्वारा पत्रकारों की टीम चक्रवात के दीवारों को चीरते हुए अंदर घुस गई। उसके बाद चक्रवात का ये जो किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर बीच में आ कर के इन सभी क्षेत्रों का चित्र ले लिया और चित्र लेने के बाद भी प्लेन को बाहर निकाल लाए। आप मान सकते हैं कि पूरी तरह से जान जोखिम में डालकर चक्रवात के अंदर घुसे होंगे। ऐसा नहीं है कि चक्रवात का चित्र
नहीं लिया गया, लेकिन हमेशा चक्रवात का चित्र जो है वो ऊपर सैटेलाइट से या किसी और तरीके से लिया गया। कभी इस तरह नहीं हुआ कि चक्रवात के बीच में, वो भी चक्रवात को चीरते हुए अंदर कोई घुसा हो। इसीलिए घटना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप, बादलों का जो ये गुच्छा दिख रहा है, ये क्या है? चक्रवात है, बवंडर है। जैसे आप लोग गांव में खेतों में छोटा छोटा गर्मियों के दिन में देख लेते हैं कि गोल गोल हवा चल रही है, तो क्या होता है? वो बवंडर होता है। उसी का एक बड़ा रूप, विस्तृत रूप, तेज हवाओं की गति वाला गोल गोल जो घूमता है, उसे हम चक्रवात कहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, ये बादल कैसे घूम रहे हैं, गोल गोल। आपको दिख रहे होंगे, ये गोल गोल घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए दिख रहे हैं। इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात की आँख या तूफान की आँख। इस बीच वाले क्षेत्र में जो होता है, बहुत शांति रहती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।